अब रानी के पेट वाला स्वीकार नहीं, राजा अब स्वीकार होगा। जिसको राज तिलक होगा वो वोटों की पेटी से पैदा होगा, उसको राज तिलक होगा। और तब से हम राजा बनने लगे। जिस कुर्सी पर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर ऊंची जाति का व्यक्ति बैठ सकता है, तो उस कुर्सी पर वाल्मीकि का भी बेटा बैठ सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण। यह हमारे गुरुओं की लड़ाई है। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक बराबरी हम किसे कहते हैं? आर्थिक बराबरी किसे कहते हैं? आर्थिक बराबरी और सामाजिक बराबरी जो गुरु गोकुल दास जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, वो क्या है? सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक बराबरी क्या है? बहस में इस बात को मान्यता नहीं मिली और संविधान में भी इसको मान्यता नहीं मिली। कैसे? कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकता है हमारे वर्गों का बेटा, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकता है। तीनों सेनाओं के राष्ट्रीय जो उनके अध्यक्ष होते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उस राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हैं, 21 तोपों की सलामी देते हैं। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा है। और वही व्यक्ति, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे बसोर हो, चाहे चमार हो, चाहे तेली हो, चाहे तमोली हो, चाहे काची हो, कोई भी हो, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकता है। तो ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सलामी देंगे, 21 तोपों की सलामी जाएगी। और वही व्यक्ति समाज में जब आ जाएगा तो गांव में पड़ी हुई टूटी चारपाई पर अगर बैठेगा तो 21 गालियां मिलेंगी उसे कि हमारे बराबर तू बैठा है कुर्सी चारपाई पर। कारण क्या है? कि इसका कानून में मान्यता नहीं मिली। कानून में मान्यता राजनीति की मिल गई तो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकता है, मंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है, एमएलए, एमपी, सरपंच की कुर्सी पर बैठ सकता है, पार्षद की कुर्सी पर बैठ सकता है। लेकिन वो गांव में टूटी चारपाई पर नहीं बैठ सकता। ये राजनीति सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। तो हम कह सकते हैं कि गुरु गोकुल दास का सपना अभी अधूरा है, ये हम कह सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, मुझे बताइए राष्ट्रपति की कुर्सी की कीमत क्या है? अनमोल। कितनी बड़ी कुर्सी है कि एक तरफ तराजू में अगर हम तौल दें तो एक तरफ राष्ट्रपति की कुर्सी, तो दूसरे तराजू के पलड़े में पूरा देश की संपत्ति अगर तौलें तो राष्ट्रपति की कुर्सी भारी पड़ेगी। उस पर तो बैठ सकता है क्योंकि ये सपना बाबा साहेब अम्बेडकर ने साकार कर दिया। और आर्थिक बराबरी की लड़ाई लड़ी तो मान्यता नहीं मिली। तो चारपाई कितने रुपए की होती है? टूटी चारपाई 100 रुपए की। यानी इतनी बड़ी कुर्सी राष्ट्रपति की, जो आज देश का बजट 50 लाख करोड़ का है, फिर हमारी संपत्ति, धरती, आकाश, सारी प्रॉपर्टी, उस पर तो बैठ सकता है कानून बना तो। और जिसका कानून नहीं बन पाया तो 100 रुपए की चारपाई पर बैठने का अधिकार आज भी नहीं। ये तो हो गई गुरु गोकुल दास जी ने जो लड़ी लड़ाई न्याय की, सामाजिक न्याय की। अब आता है आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय की लड़ाई। आर्थिक कैसे? पूरे दिन भर जो मेहनत करते हैं, पूरे दिन भर पसीना बहाते हैं सर से लेके पैर तक, पूरे दिन भर, हो सकता है वो 12 घंटे 16 घंटे भी मेहनत करें, वो भूखे हैं। और जो कुर्सी पर बैठा रहता है, 1 मिनट भी मेहनत नहीं करता है, वो अरबपति है। क्या ये आर्थिक बराबरी है? ये आर्थिक बराबरी नहीं है।
तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने फिर संविधान लिखने के पहले कहा, ऐ संविधान मानने वाले लोगों, संविधान तुम्हारे हाथ में जाने वाला है। राजनीतिक बराबरी के साथ साथ अगर आर्थिक बराबरी और सामाजिक बराबरी अगर आपने नहीं दी तो एक दिन सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी से पीड़ित लोग इस लोकतंत्र के ढांचे को तहस नहस कर देंगे। और उन्होंने अपने लोगों से कहा, जो वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, क्या कहा, आप उम्मीद मत करना ज्यादा, जिनके हाथ में संविधान है वो आपको कुछ भी देने वाले नहीं हैं। संविधान लिखा जरूर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, लेकिन संविधान अगर दूसरे के हाथ में है तो संविधान अपने आप थोड़ा कहेगा कि आपको हम करोड़पति बना दें। संविधान की थीम है, दुनिया के लोगों ने इसके ऊपर टिप्पणी की है। क्या कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान सिर्फ 5 वर्ष सही तरीके से लागू हो जाए तो इस देश में कोई गरीब मिलेगा नहीं, ढूंढे नहीं मिलेगा। ये लिखा हुआ। तो क्या संविधान को लागू करना चाहते हैं कोई? अब तो आज के लोग तो संविधान को खत्म ही करने की बात कह रहे हैं। अब तो संविधान खत्म कर दे, और जिस दिन संविधान खत्म हो गया तो हमारी हालत क्या होगी मालूम है? संविधान में जब बहस शुरू हुई थी, सबसे पहला कानून बना, सबसे पहला कानून बनाया गया था कि इस देश में जब जानवर थे हम तो साथ में लिखा हुआ, स्त्री शूद्रो विद्या न देताम, स्त्री और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए। अगर ये विद्या दी जाएगी, धोखे से भी आपका बच्चा अगर किसी विद्यालय के नजदीक जाकर के ये बात सुनने लगा और दोहराने लगा अपने मुंह से दीवार के बगल में खड़ा होकर, तो उसकी जीभ काट दी जाएगी। और अगर सुनने लगा तो उसके कान में पिघला करके शीशा भर दिया जाएगा, और अगर देखेंगे तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी। शुद्ध पानी पीने का नहीं है। और अगर किसी उच्च जाति के समान आसन पर अगर बैठेंगे तो जो पीछे का हिस्सा काट दिया जाएगा, ये उसमें लिखा है। तो जिसकी जीभ काट दी जाएगी, ब्लड का फ्लो बॉडी का सबसे ज्यादा जीभ में होता है, ब्लीडिंग हो जाएगी, हार्ट अटैक, मर जाएगा कि नहीं? पिघला करके कान में रंग भरेंगे तो वो बचेगा, ब्रेन बस्ट हो जाएगा। गंदा पानी पिएंगे कितने दिन जिंदा रहेगा? तो सबसे पहले मीटिंग में ये विषय हुआ कि सबसे पहले हमारे भारत के जो नागरिक हमने घोषित किए हैं, वो नागरिकों को जिंदा रहने का अधिकार है। आज हम जिंदा रह सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर कोई मार देगा तो उसमें 302 लगेगी कि नहीं लगेगी? उसके पहले नहीं लगती थी। जिंदा रहने का अधिकार नहीं था, अब जिंदा रहने का अधिकार है हमारे पास। जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन मान लीजिए 4:05 पे संविधान खत्म हुआ है, उसी समय आपकी जिंदगी अब आपके हाथ में नहीं है, उसी समय आपको मार दिया जाए। हम बचेंगे तो कितना बचेंगे मालूम है कि 4:05 पर संविधान खत्म करने की घोषणा हो गई दिल्ली में, तो हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मारने वाला हमारे पास ना आ जाए तब तक जिंदा रह पाएंगे, आगे जिंदा नहीं रह सकते। ये बाप का बच्चा कोई भी पढ़ा लिखा हो उसको मैं कहना चाहता हूँ, 400 रुपए की संविधान की किताब आती है जिससे सरकार चलती है, उसका नाम है भारतीय संविधान बेयर एक्ट। 400 रुपए की किताब अपने घर में रखो और बच्चे से कहो उसको पढ़े। नहीं भी पढ़ेगा, आपके घर में अगर संविधान की किताब रखी है, हमारी बहन बेटियां झाड़ू लगाएंगी। 4 दिन से किताब रखी है, उसको उठा करके फिर झाड़ू लगाएंगी, फिर इससे उठा करके उधर झाड़ू लगाएंगी। तो उसका बच्चा सोचेगा कि माँ मेरी इस किताब को रोज साफ करके रखती है, किताब में क्या है? और अगर ऐसे उसकी ललक बढ़ गई और किसी दिन उसने ये संविधान पढ़ लिया, किसी भी भाई ने ये संविधान पढ़ लिया, अगर इसमें 3-4 महीने उसने लगा दिए, 3-4 महीने भारत का संविधान अगर आप पढ़ लें
तो इस भारत में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपके ऊपर कंकड़ फेंक सके, ऐसी कोई ताकत नहीं है। लेकिन हमारे भाई संविधान को नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर की किताबें पढ़ी होंगी उनको खूब पढ़ लेते हैं। और संविधान अगर आप पढ़ लें तो आपके ऊपर कोई भी चाहे कितना शक्तिशाली आदमी है, आपकी तरफ गंदी नजर नहीं डाल सकता, कंकड़ नहीं फेंक सकता। आप एक बार परीक्षण तो कर लीजिए, क्या फर्क है आप में और उन लोगों में, मिलिट्री के लोगों में। कुछ न कुछ वो ट्रेनिंग किए हैं, तो हम भी संविधान की ट्रेनिंग करें, संविधान पढ़ाइए। और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग सब मिलकर के ये काम करेंगे। मेरा दावा है कि हम लोग आर्थिक बराबरी और सामाजिक बराबरी के कानून को, बाबा साहब ने कहा कि अभी संविधान लिखा जा रहा था तो इसको मान्यता नहीं मिली है, राजनीतिक बराबरी को मान्यता मिली है। तो मैं आपको एक संदेश देता हूं, इस संविधान को छीन लेना उनके हाथों से कैसे? लाठी से नहीं छीन सकते, बंदूक से नहीं छीन सकते, तलवार से नहीं छीन सकते, तेगा से नहीं छीन सकते। संविधान को कैसे छीन सकते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, मैं ऐसी बंदूक देके चला हूं आपको, अंधे के भी कंधे से चलाएंगे तो दुश्मन के सीने में छेद करेगी। और जब छेद कर देगी दुश्मन के सीने में तो संविधान को छीन लेना और अपने हाथ में संविधान लेकर के राजनीतिक बराबरी और सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, तीनों कानून लागू कर देना। और जिस दिन तीनों कानून लागू हो गए, ये हमारा छोटा सा बच्चा घूम रहा है इस धरती पर, कम से कम 5 करोड़ से कम का मालिक नहीं बनने वाला है। ये 3 कानून जिस दिन लागू हो जाएंगे उस दिन, यह है हमारे गुरुओं की लड़ाई। यही लड़ाई थी गुरु गोकुलदास महाराज की, यही लड़ाई थी रविदास जी की, यही लड़ाई कबीर साहिब की, और यही लड़ाई बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फूले साहू जी महाराज की। यही लड़ाई थी जो कांसी राम जी ने लड़ी थी। यही लड़ाई हमारी अधूरी है। और जब तक गुरु गोपालदास जी का सपना पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये संकल्प हमको लेना चाहिए। उनकी जयंती मनाने का मतलब क्या है? जयंती मनाने का मतलब ये है कि जो गुरु गोकुलदास जी चाहते थे, समाज के अंदर में जो बदलाव चाहते थे, जब तक वो बदलाव हम नहीं ले लेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे हम। ये हमें आज का संकल्प लेना चाहिए। फूल सिंह बरैया आज इस मंच से गुरु गोकुलदास जी को नमन करते हुए संकल्प लेता हूं कि जब तक गुरु गोकुलदास जी का सपना साकार नहीं होगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। और मैं आपसे भी कहूंगा, आप भी संकल्प लीजिए, जब तक गुरु गोकुलदास जी जो चाहते थे वो सपना साकार नहीं होगा तब तक आप भी चैन की सांस नहीं लेंगे। यही बात मैं कहता हुआ आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय गुरु गोकुलदास महाराज, जय भीम, जय भारत।